बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री 11th क्लास। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी, सर बाकी जितने भी सवाल है बैलेंसिंग इक्वेशन के सर आप वो सॉल्व करवा दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने वीडियो बना दी है, इनके मैंने सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब जो रिमेनिंग सवाल है मैं उनको सॉल्व करा देता हूँ, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सवाल दिया हुआ है MnO4 प्लस Cl माइनस Mn+2 प्लस Cl2। आपको ये एसिडिक मीडियम में करनी है, सही है। सवाल के प्रॉपर स्टेप्स हम चल लेंगे। इसको नीचे कर लेता हूँ पहले थोड़ा बोर्ड। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग इक्वेशन या स्प्लिटिंग रिएक्शन आप लिखोगे। सवाल हो जाएगा MnO4, इसके साथ स्प्लिट हो रहा है Mn मैग्नीशियम में। उसके बाद दूसरा आपके पास है Cl नेगेटिव, ये ब्रेक हो रहा है Cl2 के साथ, सही है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे, या ऑक्सीजन कम हो गए। जब ऑक्सीजन कम हो जाते हैं किसी जगह पे तो इसका मतलब होता है रिडक्शन हुई है, सही। एक रिडक्शन है तो दूसरी ऑक्सीडेशन पे आ जाएगी। ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। प्रॉपर स्टेप की हेडिंग डालोगे ना तो स्टेप याद होंगे, तो गलती कम होगी आपकी बिल्कुल। स्टेप नंबर 2 में हम बैलेंस करेंगे। हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, सही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो Mn यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी Mn एक है, इसका मतलब Mn को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर Cl मेरे पास एक है, यहाँ पर मेरे पास Cl दो है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको वापस रिपीट स्टेप में लिख लूँगा। Cl की अगर मैं बात करूँ तो Cl यहाँ पर दो है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2। ये मेरा स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी स्टेप सॉल्व करो, पिछले स्टेप की इक्वेशन को पहले वापस कॉपी करोगे, देन आप आगे सॉल्व करोगे, सही है। यहाँ इसके ऊपर माइनस चार्ज भी है, ठीक, चार्ज और प्रॉपर लिखना, वरना जब चार्ज बैलेंस करोगे तो गलती होगी आपकी। स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया, बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो चीज़ें उनको हमने बैलेंस किया। नंबर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे H2O, सही। तो अगर मैं देखूं रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक साइड पे H2O रखूँगा। सबसे पहले इक्वेशन दोनों के दोनों आप वापस रीराइट करोगे। मैंने देखो इक्वेशन रीराइट कर ली। अब मैंने क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो मैं इस साइड पे रखूँगा 4H2O। तो मेरा ऑक्सीजन साइड का बैलेंस हो गया, सही। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड बैलेंस करने के लिए ऐड H पॉजिटिव। हाइड्रोजन को जब बैलेंस करना होता है H पॉजिटिव लगाते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, देखूंगा कोई भी चीज़ बैलेंस करने के लिए, स्टेप चेंज करने के लिए, बार 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 बोल रहा हूँ, स्टेप रिपीट करोगे, पिछली इक्वेशन को लिखोगे। और देख रहे हो मैंने एरो से पहले गैप लिया है, आप भी इसी तरह एरो से पहले हमेशा गैप को लिखो, या गैप लाजमी छोड़ो, क्योंकि जो स्टेप में चेंजिंग होती है वो एरो से पहले और एरो के बाद आती है।
एरो से पहले जगह नहीं होगी तो फिर वो गंदगी से काम होगा आपका। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन है एक साइड। इस साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन है 4 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 to the 8 हाइड्रोजन है। मुझे यहाँ पर 8 हाइड्रोजन करने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, दूसरी साइड को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाऊंगा 8। सही है, तो मेरे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे ही नहीं, बैलेंसिंग की ज़रूरत थी ही नहीं। स्टेप नंबर 4 हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 5, बैलेंस चार्ज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेप बच्चों को मुश्किल लगता है बैलेंसिंग चार्ज का, जिसके लिए रफ वर्क ज़रूरी है, तो रफ वर्क में कर रहा हूँ यहाँ साइड में। अच्छा, चार्ज को बैलेंस करते वक्त आपने पहली इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड के चार्ज को देखना है। देखो यहाँ पर शुरू में 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा, और चार्ज माइनस है, इसका मतलब जो आपको चार्ज दिया है वो -1 दिया है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर चार्ज प्लस दिया हुआ है और लिखा हुआ है शुरू में 8 है, इसका मतलब +8 चार्ज हो गया आपका। सही है। अब एरो के बाद वाली साइड को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास चार्ज नज़र आ रहा है सिर्फ +2, तो आपने यहाँ लिख दिया +2। दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, 8 में से 1 गया, प्लस का 7 बचेगा, यहाँ +2। अब चार्जेस का जो डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। डिफरेंस निकालूं तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 7 में से 2 गया तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। आप सिंपल ये याद रखो, जहां पर पॉजिटिव में बड़ा नंबर होगा, पॉजिटिव का बड़ा नंबर क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां उस साइड पे लिखोगे। तो बड़ा नंबर 7 है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन में 7 साइड पे रखूंगा, मतलब इस तरफ। इक्वेशन को रीराइट करूंगा इस स्टेप में वापस। करने को आप एक ही स्टेप में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उससे आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा और गलती के चांस है। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओ फिर आप एक स्टेप में एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, जैसे बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, सारी एक चीज़ में हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, +5 E। रेड से लिख रहा हूँ तो आपको समझ आएगा कि स्टेप में हमने क्या किया। सही है, एक साइड हो गई। दूसरी साइड को भी इसी तरह देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस चार्ज है, शुरू में लिखा है 2, इसका मतलब एक तरफ हमारे पास है -2। प्रोडक्ट साइड पे देखो तो कोई भी चार्ज लिखा ही नहीं है, इसका मतलब हो गया वहां पर है 0। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2। नेगेटिव में जहाँ छोटा नंबर होता है वहां लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास छोटा नंबर आ रहा है 0, इस पे लिख देंगे तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। या एक और पहचान है कि जब आपको एक तरफ का पता चला कि रिएक्टेंट साइड पे आया, तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बात है दूसरी तरफ प्रोडक्ट में ही आना है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, स्टेप 5। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। इन दोनों के नंबर को सेम करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा सोच के रखना है कि क्या नंबर होगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे वाली को 5 से। तो ये मेरे पास हो जाएगी 2MnO4, फिर 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16 H पॉजिटिव, फिर आपके पास 2 5 10 इलेक्ट्रॉन। एरो के बाद 2Mn+2, 2 4 8H2O, नीचे वाली मल्टीप्लाई होगी, 5 2 10 Cl। एरो के बाद एरो के नीचे एरो साफ सुथरा तरीके से लिखोगे, 5Cl2, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह सफाई से मैं काम करो इस तरह करोगे, प्रॉपर एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, लॉन्ग का सवाल है। सही।
लिखते वक्त भी आप लोगों को बताया, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी तो वो लाजमी देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। तो आपके पास सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 2MnO4, सही। उसके बाद नेक्स्ट पर आप लिख लोगे Cl2। सही, हमेशा लिखते वक्त पहले बाकी एलिमेंट्स को लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वालों को बाद में लिखोगे। तो ये लिखा, फिर आपके पास है 10Cl2, ये हो गया। इसी तरह आप एरो के पहले और एरो के बाद देखो, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये कैंसिल हो गया, सही। बाकी चीज़ों को देख लेते हैं पहले एरो के बाद। ये बची हुई है हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बाद में लिखूंगा, 2Mn+2, ये हो गया। जब पहले बाकी सब एलिमेंट लिख लो, उसके बाद आपकी बारी आएगी किसकी, वाटर और हाइड्रोजन आयंस के मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पे हाइड्रोजन आयन नजर आ रहा है, 16H2, और आपको पूरे केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहा होता तो मैं उन दोनों का डिफरेंस निकालता, जैसे यहाँ 16 होते, इस तरफ अगर 10 होते तो 16 में से 10 माइनस करता, नहीं है, इस वजह से 16H पॉजिटिव एज इट इज। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो आखिरी चीज बची है वो बची है 8 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगा। ठीक, तो ये मेरा आंसर, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, सही। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक ही स्टेप के मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही जगह पे करवा दूं, कि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें, कि उनके बाद में सेव रहने के लिए आसानी हो कि उनको रिवाइज करने में, सही है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, देखो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन रफक करो, ये देखो, अगर आपका आंसर सही होगा ना, आपको यहाँ आके पता चल जाएगा। देखो Mn यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 2 Mn यहाँ पर है, Mn यहाँ भी 2 है, बराबर है Mn। अगर मैं देखूं क्लोरीन को, यहाँ क्लोरीन 10 है, दूसरी साइड पे देखो मैं क्लोरीन लिखना ही भूल गया, है ऊपर लेकिन मैंने लिखा नहीं है, देखो नजर आ गई गलती, छोटी सी एक मिस्टेक थी। तो यहाँ पर मैं एक्स आखिर में लिख देता हूँ, 5Cl2, हो गया क्लोरीन बराबर, ये रहा। उसके बाद और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ 16 है, यहाँ पर 8 2 16, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, सही है। ऑक्सीजन देखूं तो यहाँ 2 4 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 8 1 8 ऑक्सीजन। हर चीज़ बैलेंस होना ज़रूरी है, अगर हर चीज़ बैलेंस है इसका मतलब आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया है, और अगर कोई भी एक चीज़ बैलेंस नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, सही है। आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल कराता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड मुझे नीचे तक लेना पड़ता है, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा अगर ऊपर नीचे करता हूँ तो फिर वो जगह नहीं बनती इसकी। ठीक है? तो ये मैंने एक सवाल रख लिया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया, सही। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, देखना क्या है इसमें, पार्ट नंबर 4, Cl2OH नेगेटिव, ClO3H2O, सही है। ये हमें बेसिक मीडियम में करनी है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में मैंने जो सवाल कराए हैं उसमें आपको 7वां स्टेप कराया है बेसिक मीडियम में, तो ये एसिडिक के पूरे सेम टू सेम एज इट इज स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास Cl एक दफ़ा क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना एटम, उसके बाद यही Cl ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सही है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में दोनों में ही पार्ट क्लोरीन का लिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन इससे ऐड निकल रहा है, सही है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हो रहा है, और एडिशन मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और यहाँ पर इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से हो रही है। और कभी भी याद रखो, केमिकल रिएक्शन में OH हो गया, वाटर हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ये एज इट इज लिखे जाएंगे, सही है। तो इसमें स्प्लिटिंग रिएक्शन होगी, Cl2 की मदद से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव, फिर आपके पास इसी Cl2 से आपके पास आ रहा है ClO3,
सही है। तो यहाँ पर नीचे आपको ऑक्सीजन की एडिशन नजर आ रही है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका ऑक्सीडेशन हो गया। जहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा हो वहाँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर देखो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है रिडक्शन। सही, तो ये आपने स्प्लिट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बाकी चीज़ों को बैलेंस करना है। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर इस साइड पे मेरे पास क्लोरीन 2 हैं, इस तरफ 1 है, यहाँ पर 2 लगाने की ज़रूरत है। नीचे भी सेम है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 1 क्लोरीन है, तो दोनों तरफ 2 2 ऐड होगा। कोई भी स्टेप में बढ़ने से पहले रीराइट करोगे आप केमिकल इक्वेशन को वापस से। तो मैंने देखो दोनों केमिकल इक्वेशन वापस लिख लिया अपने पास। उसके बाद मैंने एडिशन जो करना था वो यहाँ पर 2 की कमी थी, यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी कमी थी तो यहाँ पर भी 2 रख दिया। सही है। स्टेप नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 पे आता हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। सही है, तो H2O रखेंगे बैलेंस करने के लिए। पहले स्टेप, इक्वेशन को वापस लिखो और एरो से पहले थोड़ा सा गैप रखोगे हर दफा दोनों इक्वेशन में। Cl2 2ClO3। सही, ये लिखा। आपको नजर आ रहा है पहली इक्वेशन में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लिखे हैं, बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 6H2O कर देना है, 6H2। सही है, तो ये आपका स्टेप हो गया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन रीराइट कर लेता हूँ पहले तो। उसके बाद Cl2 + 6H2O, उसके बाद यहाँ पर 2ClO3। सही, मेरे पास नज़र आ रहे हैं पहली इक्वेशन में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं पहली कुछ बैलेंस करने के लिए। दूसरी में मेरे पास 6 2 12 हाइड्रोजन है। जब 12 हाइड्रोजन है तो इस तरफ आ जाएगा 12H पॉजिटिव। सही, ये मेरा स्टेप नंबर 4 भी हो गया। स्टेप 5 पे आते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए रफ वर्क करना ज़रूरी है आपका। सही है, आपने रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पर देखना है पहले। इस तरफ देखो कोई चार्ज ही नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। और इस तरफ हमारे पास माइनस चार्ज, बाहर 2 लिखा है तो -2। तो ये हो गया 0 -2। सही है, माइनस में मैंने बताया कि जहाँ पर छोटा नंबर हो वहाँ जाएगा तो 0 के पास जाएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो इस तरफ आएगा। सही है, तो जब अगला स्टेप लिखूंगा, ये हमारे पास स्टेप कॉपी हो जाएगा। पहले तो इक्वेशन Cl2 2Cl-, फिर Cl2 6H2O 2ClO3 +12H पॉजिटिव। सही, तो मैंने क्या करना है यहाँ पर, रिएक्टेंट साइड पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ इसके डिफरेंसेस की वजह से। फिर आ जाते हैं अगले में। यहाँ पर नीचे इक्वेशन में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 0 0, तो मतलब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। फिर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास देखो माइनस की चार्ज ये नज़र आ रहा है आपको, शुरू में 2 दिया है, इसका मतलब ये हो गया -2। सही है, फिर आगे देखो और चार्ज नज़र आ रहा है, प्लस का चार्ज, शुरू में लिखा है 12, इसका मतलब +12 हो गया ये। सही है, डिफरेंस चेक कर लेता हूँ, यहाँ तो 0 बन रहा है, 12 में से 2 गया 10 बचा, तो +10। डिफरेंस आ रहा है 10 का,
और जहाँ प्लस का बड़ा नंबर होता है हमने वहाँ लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 इस साइड पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10E-, सही है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा गलत मैंने यहाँ पर, बैलेंस चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो अगले स्टेप में बैलेंस होंगे ना, बैलेंस चार्ज। फिर स्टेप नंबर 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन के जो नंबर नजर आ रहे हैं ना, 2 और 10, ये बराबर होने चाहिए। तो सिंपल अगर मैं क्या करूं, पहली इक्वेशन जो नज़र आ रही है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 5 2 10 हो जाएगा। नीचे वाली वैसे ही 10 है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5Cl2, फिर 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 Cl-। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ रीराइट हो जाएगी। सही है, मैंने एज इट इज़ रीराइट कर दी। सही, अब हमारे पास डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास लाइन लग जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अगर आप इस साइड पे देखो तो आपके पास ये दो चीज़ें सेम बन रही है ना, देखो Cl2 और Cl2 सेम आ रही है, तो इनको सॉल्व करके लिखोगे बजाय के अलग अलग लिखने के। तो 5 + 1 6Cl2। फिर आपके पास एरो के बाद क्या है, 2ClO3। पहले आपने Cl वाली चीज़ें लिख ली। अब आपके पास देखो यहाँ H2O बचा है और H पॉजिटिव बचा है, तो एक एक तरफ दोनों चीज़ें हैं, एज इट इज़ +12 एज इट इज़, 6H2O एज इट इज़। सही है, तो ये मेरा स्टेप कंप्लीट। बैलेंसिंग अगर मैं चेक कर लूँ, यहाँ पर 10, ऊपर 10Cl भी था ना, 10Cl-। सारी चीज़ें ज़रूरी है लिखना, कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो आंसर में गड़बड़ होगी। बैलेंसिंग चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 6 2 12 Cl2, यहाँ पर 2 Cl2 इधर हैं, 10 इधर हैं, 12 हो गए पूरे। हाइड्रोजन चेक करूँ तो 6 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ तो 6 1 6, तो यहाँ पर भी देखो 2 3 6। सारी चीज़ें बैलेंस है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ये हमारा है बेसिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम होता है तो स्टेप नंबर 6 के बाद हमारा स्टेप नंबर 7 हो जाता है। स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है, जहां पर भी आपके पास H पॉजिटिव नजर आता है, जहां पर भी आपको इक्वेशन में क्या चीज नजर आएगी, ये H पॉजिटिव, उसके पास उतने ही OH नेगेटिव यहाँ भी रखोगे, और दूसरी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी साइड होगी वहां भी रखोगे। देखो क्या करता हूँ, पहले मैंने इक्वेशन रीराइट करी, 6Cl2, 6H2O, 2ClO3, फिर 10Cl लिख लेता हूँ पहले, फिर 12H2। आगे पीछे किसी को भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने यहाँ पर H पॉजिटिव देखा 12 है, तो आपने 12 OH नेगेटिव रखे यहाँ पर। जितने OH आप एक तरफ रखोगे उतने OH दूसरी तरफ भी रखोगे। तो दोनों तरफ मैंने 12 12 OH रखे, किस हिसाब से रखे, H पॉजिटिव के लिए। सही है, आगे देख लेते हैं आप। तो 6Cl2, 6H2O, 12 OH नेगेटिव एज इट इज। यहाँ पर 2ClO3, 10Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये चीज़ है, ये मिला के बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हो गया आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बना H2O, और 12 लिखा है इसलिए 12H2O हो गया। फाइनल आंसर के लिए आपने एक और चीज़ करनी होती है, वो एक और चीज़ क्या होगी आपकी, ये जो H2O नज़र आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ नहीं लिखना, हमें एक ही तरफ लिखना है। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 12 में से 6 निकल गए, तो आपके पास पीछे 6 बचेंगे। तो जो बड़ी साइड होगी वहां पर आप H2O को लिखोगे बचे हुए। तो यहाँ पर हमारे पास ये H2O यहाँ से और यहाँ सॉल्व हो गया, तो एरो के बाद हमारे पास 6H2O बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 6H2O। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, देखो ये सॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारे पास बचा है 12 OH नेगेटिव, ये बचा 2ClO3, 10Cl। ये हमारा क्या है,
फाइनल आंसर है जो सॉल्व हुआ। ClO3 पे भी नेगेटिव है ना। सही, तो ये हमारी बैलेंस फॉर्म है। आप फिर भी वापस चेक करोगे तो हर चीज़ बैलेंस आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब आपने सही किया। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस ना हो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 था जो मैंने कराया। पार्ट नंबर 5 भी करा देता हूँ। पार्ट नंबर 5, MnO4 C2O4 H पॉजिटिव Mn+2 CO2 H2O। क्या करना है मुझे? एसिडिक मीडियम में करना है। सही। सबसे पहले स्टेप 1, स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो ये स्प्लिट करना है रिएक्शन को, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नज़र आ रहा है MnO4 से Mn आ रहा है और C2O4 के साथ CO बन रहा है। तो ये हो जाएगा MnO4, रिएक्शन है Mn+2। फिर आपके पास C2O4 -2 चार्ज के साथ और यहाँ पर CO2। सही है। हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ के ही लिखते हैं। सही है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। तो ये बैलेंस एलिमेंट। तो ये एलिमेंट को बैलेंस कर रहा हूँ। स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरी डिटेल में आपको बस समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Mn एक है, यहाँ भी एक है, ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस की। एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। MnO4 Mn+2। नीचे वाली इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है। कार्बन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? एक तरफ 2। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पर करते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट लाइन में। तो ये हो गया C2O4 CO2। जो चीज़ हमने बैलेंस की है वो क्या है? 2। मैं रेड से लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से किसी और पेन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्लू से करना चाहो ब्लू से करो। हाईलाइट हो जाता है, समझते वक्त आसानी हो जाती है, इसलिए मैं कलर पेन यूज़ करता हूँ। आप सिंपल अगर आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई भी पेन से यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलग कलर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि गलती भी नहीं होगी और काम भी साफ सुथरा होगा। स्टेप 3 में आपको बैलेंस ऑक्सीजन करना है बाय एडिंग H2O। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? MnO4 Mn+2। इसमें और नीचे वाली इक्वेशन पहले दोनों को लिखता हूँ, उसके बाद फिर बैलेंस करूंगा। अब अगर आप देखो तो आपको इस साइड पे नज़र आ रहे हैं 4 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 4H2O। सही। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 2 और ये 2, 2 2 4 ऑक्सीजन बराबर है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर ये बराबर नहीं होते तो इसको ज़रूर करना पड़ता। स्टेप नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ मैं पिछले से। MnO4 Mn+2 प्लस 4H2O। नीचे वाली इक्वेशन है C2O4 -2 2CO2। तो ये बैलेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर 8H पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है, इसलिए हमने H2O नहीं रखा। जब H2O नहीं रखा तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। आगे बढ़ जाते हैं स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप 5 पे। स्टेप 5 है हमारा बैलेंस चार्ज। चार्जेस को बैलेंस करना है, जिसके लिए आपने रफ वर्क करना होता है।
यहाँ पर आपके पास माइनस है, शुरू में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब -1। यहाँ पर आपका प्लस लिखा है और 8 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया +8। यहाँ पर +2, क्योंकि शुरू में कोई नंबर नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8 में से 1 गया, 7 प्लस का और +2, चार्जेस के साथ प्लस की साइन लिखते हैं। डिफरेंस आ रहा है 5 का, और प्लस का बड़ा जहाँ नंबर होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे आपके। स्टेप रीराइट करता हूँ पहले तो। MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव। एरो से पहले गैप जरूरी है देना आपके लिए, काम साफ सुथरा हो आपका। +4H2O। आगे क्या है? C2O4, 2CO2। तो आपने एक तरफ देख लिया, आपके पास यहाँ आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ देखते हैं क्या हमारे पास आ रहे हैं चार्जेस के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो -2, शुरू में कुछ नहीं, इसका मतलब चार्ज आपके पास आ रहा है -2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 0। डिफरेंस आपके पास 2 का आ रहा है, माइनस में जहाँ छोटा नंबर होगा वहां पर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ दो, +2 इलेक्ट्रॉन। हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस हो गए। अब हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, इलेक्ट्रॉन बैलेंस का। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। सेम करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 5, ब्लू से करूँ ज़्यादा अच्छा है, 5 MnO4, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 क्यों लिखा मैंने इस वाली इक्वेशन में ना। यहाँ पर मेरे पास क्या है? 2। फिर उसके बाद 2 8 ज़ा 16H पॉजिटिव, 2 5 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 2Mn प्लस, फिर 2 4 ज़ा 8H2O, फिर 5 C2O4, 5 2 ज़ा 10 CO2, 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। सारी चीज़ें मैंने मल्टीप्लाई करने की कर दी। अब उसके बाद देन आखिरी स्टेप ऐड। सबसे पहली चीज़ देखो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे है, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। रिमेनिंग आपके पास है 2MnO4, फिर 5C2O4 आ गया, एरो के बाद है 2Mn पॉजिटिव, 10CO2। यहाँ एक तरफ है 16H पॉजिटिव और एक तरफ है 8H2O। सही। तो ये मैंने बैलेंस कर ली। चेक करता हूँ कि मैंने गलत किया है या सही। तो Mn यहाँ पर 2 है, Mn यहाँ भी 2 है, Mn बराबर है। कार्बन की बात करूँ तो 5 2 ज़ा 10 कार्बन है, 10 कार्बन है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पर भी 8 2 ज़ा 16 हाइड्रोजन है। बची आखिरी ऑक्सीजन की बार। ऑक्सीजन को देखूँ तो यहाँ 10 2 ज़ा 20 और 28 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखूंगा 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, तो 28 ऑक्सीजन इधर, 28 ऑक्सीजन इधर। हर चीज़ बैलेंस है, इसका मतलब बिल्कुल हमने सही किया। अगर कोई भी एक चीज़ भी बैलेंस नहीं है, एक एलिमेंट भी बैलेंस नहीं है, इसका मतलब हमने गलत किया है। सही है। तो ये वाला हमारा कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये तो पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी जल्दी से। स्टेप नंबर 1, स्प्लिटिंग इक्वेशन। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है फेरिक Fe+2 क्या हो रहा है, Fe+3 पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। Cr की बात करूं, Cr2O7, यहाँ पर ये Cr पॉजिटिव। हमें नीचे एक जगह पे सिंपल नजर आ गया, ऑक्सीजन कम हो गए। जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसका मतलब रिडक्शन, और ऊपर जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप 1 के बाद स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग एलिमेंट। इक्वेशन को रीराइट करोगे पहले तो, Fe+2
Fe+3। नीचे वाली क्या है, Cr2O7 Cr। पहली इक्वेशन में दोनों तरफ फेरिक एक एक है, इसलिए बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Cr2 है, यहाँ पर Cr1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिंपल 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। ये स्टेप 1 में भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा तरीके से सारे स्टेप कराए कि हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को रीराइट करेंगे, Fe+2 Fe+3 Cr2O7 2Cr+3। सही है। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। पहली इक्वेशन में तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए रखेंगे 7H2O। सही है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 4, बैलेंस हाइड्रोजन। तो मैं ऊपर करूँगा, इसका हेडिंग जो यहाँ रखती है। इक्वेशन को रीराइट करता हूँ पहले तो, Fe+2 Fe+3। नीचे वाली इक्वेशन है Cr2O7 2Cr और 7H2O। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 7 to the 14 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 14 हाइड्रोजन करने के लिए मैं यहाँ पर 14H+ रखूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन में कुछ नहीं रख रहा, क्योंकि वो बैलेंस है, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रखा, तो हाइड्रोजन भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। सही है। स्टेप 5, थोड़ा सा मुश्किल स्टेप जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, बैलेंस चार्ज वाला। बैलेंस चार्ज, चार्ज के बैलेंसिंग की बात करूं तो मेरे पास रफक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है। +2 +3, डिफरेंस आ रहा है एक का। और मैंने बताया था प्लस में बड़े नंबर की तरफ आते हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। सही। स्टेप को रीराइट करता हूँ, Fe+2 Fe+3 Cr2O7 14H+, 7H2O। सही। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक तरफ 1 इलेक्ट्रॉन। सही, ये आ गया। दूसरी तरफ अब चार्जेस को देखते हैं। -2, शुरू में नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख दूंगा -2। यहाँ पर 14 1 14 प्लस का 14। एरो के बाद देखूँ तो 3 है, बाहर लिखा है 2, 3 2 6 हो गया। आगे चार्ज नहीं है। 14 में से 2 गया, 12 प्लस का बचेगा, और यहाँ प्लस का 6 है। डिफरेंस लूँ, 12 में से 6 निकालूंगा, 6 बचेगा। प्लस में जहाँ बड़ा नंबर होता है वहाँ चार्ज आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही। ये हमारे पास चीज़ें हो गई। स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप 6 में अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 6, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस अगर करना है तो यहाँ पर मेरे को 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है। इन दोनों को सेम नंबर करना है, 6 और 1 को। तो सिंपल नज़र आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 1 6 हो जाएगा। नीचे से सेम हो गया तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 6Fe+2 6Fe+3 6 1 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एज इट इज़ है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ना ज़रूरत नज़र आ रही थी इसमें। 7H2O ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, और ये कैंसिल होंगे। ये सेम नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं स्टेप में गड़बड़ करी है। सही है। तो ये हमारे पास क्या बचा, 6Fe+2 प्लस Cr2O7 नेगेटिव में, एरो के बाद 6Fe+3 बच रहा है। यहाँ पर 14H2O बच रहा है, 14H+, और यहाँ पर 7H2O बच रहा है।
ये हमारी एसिडिक मीडियम थी इसलिए यहीं तक छोड़ देंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। चेक करते हैं कि गलत किया है या सही। देखो 6Fe, 6Fe सही है। 7 to the 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। Cr यहाँ दो है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं लिखना भूल गया। और कहाँ से लिखना भूल गया इस स्टेप को मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा, और इस स्टेप से मैं लिखना भूल गया था। 2Cr+3 था जो मैंने लिखा नहीं। सही, तो कोई भी अगर गड़बड़ करोगे, मिस्टेक करोगे, आखिर में नजर आएगी। छोटी मिस्टेक तो आप एज इट इज कर सकते हो, वरना बड़ी मिस्टेक के लिए मिटाना पड़ जाएगा या बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि जब भी बड़ी मिस्टेक हो इसको काटो वापस करो, वरना ढूंढते रह जाओगे, टाइम ज़ाया होगा, ये बात याद रखना। देखो Cr पॉजिटिव, Cr2 बराबर। ऑक्सीजन की बात करूँ तो 7 ऑक्सीजन यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर। हर चीज़ बैलेंस है, इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट की है, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस्ड हो गई। सही है, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। इन दो क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनी हुई है, और इन चार की मैंने एक साथ कंबाइंड वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, और इसके लिए मुझे इंशाल्लाह आप लोग दुआ दोगे। इसके अलावा मैं आपसे कोई चीज़ रिटर्न नहीं मांग रहा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें।